राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दिल्ही में लगवाया कोविड रो टीका। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, खेल और सिनेमा से जुड़ी हस्तियां भी टीकाकरण में ली हिस्सो। स्वदेशी कोरोना टीको पायो गयो 81% प्रभावी। प्रदेश भर में कोरोना टीकाकरण जागरूकता ने लेर किया गया आयोजित कई कार्यक्रम। राज्य विधानसभा में बजट बहस के दौरान हंगामो। आधा घंटा तणी सदन कार्यवाही ने करनो पड़ो स्थगित। जयपुर में आज राख्यो गयो 50वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस समारोह। श्रम मंत्री टीकाराम जूली कहा, माने हर दिन ने मनानो होवेलो सुरक्षा दिवस रा रूप में। और झुंझुनू में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस साप्ताहिक समारोह रो आयोजन। न्यारा न्यारा क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाली 20 महिला प्रतिभावान ने करियो गयो सम्मानित। नमस्कार, अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दिल्ली में कोविड रो टीको लगवाया। बठे ही राज्य राज्यपाल, मुख्यमंत्री, खेल और सिनेमा से जुड़ी हस्तियां भी टीकाकरण में हिस्सा लीनी। भारत बायोटेक कनीसु निर्मित स्वदेशी कोरोना टीका रा फेज 3 रा नतीजा सामने आ चुका है। यो टीको 81% प्रभावी पायो गयो है। कोविड-19 के खिलाफ निर्णायक जंग में देश में टीकाकरण का अगला चरण 1 मार्च से शुरू हो चुका है। इस चरण में 60 साल की उम्र वाले तकरीबन 30 करोड़ लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। बुधवार को देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने टीके की खुराक ली। उन्होंने दिल्ली स्थित आरआर अस्पताल में जाकर टीकाकरण करवाया। इस चरण में 45 से ऊपर की उम्र वाले उन लोगों का भी टीकाकरण किया जा रहा है जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। देश के हर एक कोने से लोगों का उत्साह के साथ कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में आगे आना सुकून देता है। इसी क्रम में अब बड़ी संख्या में मंत्रीगण, नेतागण और विशिष्ट लोग भी आगे आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी पहली डोज अलग अलग टीकाकरण केंद्र पर जाकर ली और कोरोना वायरस के खिलाफ मुहिम को तेज किया। मेरा सबसे आह्वान रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग आके जो अबाउट 60 और कोमॉर्बिड कंडीशन है उन्होंने वैक्सीनेशन लेना बहुत जरूरी है। इनके अलावा क्रिकेट खिलाड़ी कपिल देव, देश के प्रसिद्ध सरोद वादक अमजद अली खान ने भी टीका लगवाया। वहीं देश में आंकड़ों के मुताबिक अब तक कुल 1 करोड़ 56 लाख लोगों का टीकाकरण हो चुका है। इसके लिए कुल 3 लाख से ज्यादा सत्रों का आयोजन किया गया है। बूंदी जिला में कोरोना टीकाकरण का तीजा चरण की शुरुआत हो चुकी है। तीजा चरण में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सों ले रहा है। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार समेत कई प्रशासनिक अधिकारी टीको लगवाया। बूंदी जिले में शुरुआत से ही भारी उत्साह टीकाकरण के प्रति रहा है और बूंदी जिला अव्वल भी है टीकाकरण में। बुजुर्गों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। शुरू से ही सुबह से ही टीकाकरण के प्रति लोगों में लाइन लग करके और टीकाकरण कराने की जागरूकता दिखाई दे रही है और इस प्रकार हम तैयार हैं आगे भी हर तरह के कार्य के लिए। बूंदी जिला जो है कोविड वैक्सीनेशन में पहले 2 चरणों में पूरे प्रदेश में अव्वल रहा है और भारी मार्जिन से अव्वल रहा है। और डोज फेज़ 3 की जो चल रही है उसमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस आ रही है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत उत्साह से लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 10,000 से ऊपर लोग ऑलरेडी फेज़ 3 जिसके अंदर 60+ और 45 to 60 कोमॉर्बिड जिनके इश्यूज़ हैं उनकी 10,000 से भी ज़्यादा डोजेज लग चुकी हैं जिले में और बहुत अच्छा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है लोगों में। भरतपुर में आज कोविड-19 टीकाकरण स्वच्छता जागरूकता ने लेर साइकिल रैली रो आयोजन करियो गयो। रैली ने जिला कलेक्टर नथुमल डिडेल हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। जिला कलेक्टर कहा, रैली रो उद्देश्य लोगों में कोरोना टीकाकरण सारू जागरूकता पैदा करनी है। रैली में नौजवाना रे अलावा स्कूल विद्यार्थी उत्साह से भाग लेना। इन दौरान दौसा कलेक्टर पीयूष सामरिया भी जिला अस्पताल पुग्या और वैक्सीन करवाई।
अतिरिक्त जिला कलेक्टर लोकेश मीणा भी वैक्सीन री दूसरी डोज दिलवाएगी। जिला कलेक्टर कहा कि कोरोना रो खतरो अभी कम नहीं हुए हो, एडा में कोविड-19 री गाइडलाइन रो पालन करनो जरूरी है। हनुमानगढ़ जिला में आज राजस्व अधिकारियों ने कोरोना री दूसरी खुराक दी। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन, अतिरिक्त जिला कलेक्टर अशोक असीजा, उपखंड अधिकारी कपिल यादव समेत राजस्व अधिकारी टीको लगवाया। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी नवनीत शर्मा बताया कि इन मौके एक पोस्टर रो विमोचन भी करियो गयो। जो उनके वैक्सीनेशन करवाते हुए फोटो है, जिसमें हमने लिखा हुआ है कि हमने भी करवाया, आप लोग भी करवाएं। तो इससे इसको जो छोटे पंपलेट्स हैं वो सारी राशन की दुकानों पर वितरित करवाए जाएंगे, और जो बड़े पोस्टर हमने मेन लोकेशंस पर एक दो बड़े होर्डिंग लगाएंगे इसको, ताकि वैक्सीनेशन को और प्रचार प्रसार मिल सके। आज कोरोना वैक्सीन की सेकंड डोज लेने के लिए हम लोग राजस्व स्टाफ के लोग आए हैं सारे के सारे, और इसके साथ ही 60 साल से ज़्यादा के जो लोग बाग हैं उनके कोरोना वैक्सीनेशन चल रहा है। मैं सभी लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि आगे बढ़ के इंजेक्शन लगवाएं, जिससे कोरोना की चैन को तोड़ा जा सके और इस महामारी से हम बचे रह सकें। राजस्थान विधानसभा में आज भारतीय जनता पार्टी विधायक डॉक्टर सतीश पूनिया रे बजट बहस में बोलबारे दौरान टीका टिप्पणी ने ले सदन में जमर हंगामे हुए। इस कारण सभापति राजेंद्र पारीक ने सदन की कार्यवाही ने आधा घंटा ताणी स्थगित करनी पड़ी। विधानसभा 12 पत्रकारों से बातचीत करता हुआ परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कहा कि बजट में सगला वर्गा रो ध्यान रखो गयो है। जदे भारतीय जनता पार्टी विधायक अशोक लाहौटी रो कहनो है कि सरकार पहली री बजट घोषणा ने ही पूरी कोनी करी है। क्या उसने 1 रुपए का भी टैक्स नहीं लगाया, हर वर्ग को बड़ी राहत दी, ऐसा कोई सेक्टर नहीं बचा, कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, झोपड़ी, खेत खलियान, व्यापारी, ट्रांसपोर्टर, एक्सीडेंट हो जाए तो जो घायल को लेकर जाएगा उसको 5100 रुपए की सहायता। कोई सेक्टर आप मुझे बता दो जो बचाओ। राजस्थान की जनता को अब इस मुख्यमंत्री जी से और इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं बची है। ये इनका 13वां बजट है, और मैं बता सकता हूं कि 1999 के पहले बजट की पहली घोषणा भी आज तक बाकी है। उस पहली घोषणा में था कि राजस्थान को फ्लोराइड मुक्त करेंगे, वो घोषणा आज 13वें बजट में भी बाकी है। इसलिए मुझे लगता नहीं कि राजस्थान की जनता के लिए ये सरकार और मुख्यमंत्री जी कुछ करेंगे। ये केवल थोथा बजट है। भारतीय जनता पार्टी विधायक डॉक्टर सतीश पूनिया बजट माथे चर्चा करता हुआ विधानसभा में किसानारी ऋण माफी और कोटा में हुई टाबरा री मौत रो मामलो उठाया। वह राज्य सरकार माथे वादा खिलाफी रो आरोप लगाता हुआ कहा कि राज्य सरकार चुनावी टीम जो वादा करी ही वो ही हाल ताई पूरो को नहीं करी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को शासन के खिलाफ 6 मार्च से प्रदेश व्यापी आंदोलन करेली। पहली रा शिक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी विधायक डॉक्टर वासुदेव देवनानी एनसीईआरटी री किताबा में इतिहास ने तथ्यारा आधार माथे लिखा जावा खातिर कया है। वे आज विधानसभा के बारे में पत्रकारों से बातचीत करता थका कहा कि 12वीं कक्षा इतिहास विषय में मुगल शासकों बारे में पढ़ायो जा रही है, वह इतिहास तथ्यों से परे है। एनसीईआरटी की 12वीं कक्षा के हिस्ट्री 2 में जिस प्रकार से मुगल शासकों का, विशेष रूप से औरंगजेब का महिमा मंडन किया है, वह इतिहास के तथ्यों से परे है। तथ्य देखे जाने चाहिए। इतिहास तथ्यों के आधार पर पढ़ाया जाता है। उसमें यदि तुष्टीकरण के आधार पर महिमा मंडित की जाती है तो गलत है। मैं मांग करूंगा कि इस प्रकार के जो तथ्य हैं, उस प्रकार की जो बातें हैं, उसको एनसीईआरटी की किताब से हटाया जाए और तथ्य परक बातें पढ़ाई जाए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर पहुंचा। इन दौरान वे कई कार्यक्रमों में शिरकत की। आज आपरा निवास माथे वे लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों ने समाधान रा निर्देश दिया। इनसे पहली केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं वाली कार्यकर्ता में संबोधित करता कहा कि प्रदेश में होबा वाला 4 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी री जीत रो दावा करता हाँ।
जयपुर में आज 50वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस ने समारोह पूर्वक मनाया गयो। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद राजस्थान चैप्टर और कारखाना और बॉयलर्स निरीक्षण विभाग कानीसू राख्या गया राज्य स्तरीय समारोह में श्रम मंत्री टीकाराम जूली कहा कि मने हर दिन ने सुरक्षा दिवस रा रूप में मनानो होवेलो। वे सुरक्षा इकाइयां रो आह्वान कर्या कि सुरक्षा मानका में कोई रियायत नहीं बरतें। सुरक्षा दिवस है 50वां और राजस्थान के अंदर हमारा प्रयास है कि कोई दुर्घटना नहीं हो। हर व्यक्ति की जान की कीमत है, उसके शरीर की कीमत है। कई बार क्या है, छोटी सी लापरवाही के अंदर व्यक्ति की जान भी चली जाती है, व्यक्ति अपंग भी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति नहीं बने, इनको लेके पिछली बार से 2019 से ही हमने ये पुरस्कार योजना लागू की है, जो कंपनी अपने सभी मानकों को अपनाती है, दुर्घटनाओं से अपने वर्करों को दूर रखती है। उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये पुरस्कार योजना लागू की गई है, जिसके अंदर आज पुरस्कार वितरण भी किया गया है। और मुख्य तौर पे हमारा उद्देश्य यही है कि हर इंडस्ट्री, हर कंपनी, हर उद्योग इस चीज़ के लिए चिंतित रहे कि उसके जितने भी वर्कर हैं वो उसके परिवार के सदस्य हैं और उन सब की सुरक्षा की जिम्मेदारी उस कंपनी की है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानीसू नारी शक्ति सम्मान समारोह आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवारी सचिव मधु हिसारिया, पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी, जिला परिषद सीईओ जयप्रकाश नारायण समेत दूजा अधिकारी मौजूद रहा। समारोह में 20-80 महिलाओं रो सम्मान करो गयो, जो विपरीत स्थितियां में आपरा बच्चा ने शिक्षित करी और प्रशासनिक सेवा और उच्च शिक्षा में नाम कमाई। जयपुर में आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राचार्य भूमिका माथे सेमिनार रो आयोजन करो गयो। इन मौके नवी शिक्षा नीति रा क्रियान्वयन और इनरा प्रावधाना रो प्रचार प्रसार करवारी जरूरत जताई गई। साथ ही वक्ता नवी शिक्षा नीति माथे केंद्र और राज्य सरकार रा प्रयासा माथे भी चर्चा करी। आज जो यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो प्रस्तुत हुई है हमारे सामने, इस हेतु यहाँ जयपुर के विद्यालय के प्राचार्य प्रधानाचार्य उनका एक सम्मेलन आयोजित किया गया है। ये 150 साल के बाद ऐसी शिक्षा नीति आई है जिसमें एक भारतीय दृष्टि है, इनका आधार मूलतः भारतीयता है और एक समग्रता की दृष्टि है। तो इस शिक्षा नीति में बहुत सारे नए नए आयाम आए हैं। तो इस दृष्टि से इस शिक्षा नीति विशेष करके शिक्षा जगत के लोग इसको ठीक से समझे, इस विषय में जागरूकता, इस विषय में चिंतन मंथन हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में प्राचार्यों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसको क्रियान्वित कैसे करना है, इस बात पर यहाँ गहन चर्चा। अभी तो पहले एक प्रारूप इसका समझाया गया कि क्या है, और इसके बाद एनसीईआरटी इस विषय में क्या कर रहा है या सरकार इस विषय में क्या कर रही है, और किस प्रकार से स्कूलों को एनसीईआरटी की पहल से, सरकार की पहल से मदद मिलेगी और हम किस प्रकार से इसको अच्छी तरह से क्रियान्वित कर पाएंगे, इसको समझने में हमें सहायता मिलेगी। इस नीति में जो बच्चों को बीच में सब्जेक्ट प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवावर दौरान 30% लोग ऑर्गन डोनेशन री इच्छा जताई है। ड्राइविंग लाइसेंस माथे इच्छा अंकित करवा वाला राजस्थान देश रो असो पहलो राज्य है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रवि जैन बताया कि दुर्घटना में ब्रेन डेड व्यक्ति रा अंग दूसरा रे काम आ सके, जिनसू कई लोगों की जिंदगी बच सके है। परिवहन विभाग में एक नई पहल की है, जो अंगदान है उसके लिए हम परिवहन विभाग में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से पहले प्रश्न पूछते हैं कि इन केस ऑफ एक्सीडेंट क्या आप अपना ऑर्गन डोनेट कर पाओगे क्या। तो ऐसा हम जब प्रश्न पूछते हैं तो पहले ये होता था कि ये प्रश्न कंपलसरी नहीं था और कई बार तो ये प्रश्न भी नहीं पूछा जाता था, लेकिन अंगदान के महत्व को देखते हुए और जिस तरह से लोगों को किडनीज़ की, लीवर्स की, हार्ट की, आइज़ की आवश्यकता होती है और उनको समय पर अंग नहीं मिल पाते हैं,
हमने एक ये सोचा कि अगर इस प्रश्न को कंपलसरी कर दें जब वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए व्यक्ति अप्लाई कर रहा है तो, और इस प्रश्न को स्किप नहीं कर सके, तो हमने ये देखा कि पहले जब वो स्किप करते थे इस प्रश्न को तो करीब 2% लोग अंगदान के लिए यस करते थे, परंतु जब से हमने इस प्रश्न को कंपलसरी किया है अब एटलीस्ट 30% लोग अंगदान को यस कहते हैं और 70%। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस साप्ताहिक समारोह के दौरान झुंझुनू में महिला अधिकारिता विभाग और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानीसू नारी शक्ति सम्मान मनाया गयो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन बाबत प्रस्ताव ने मंजूरी दे दी है। वातानुकूलित और वॉल्वो रे अलावा निगम री दूसरी सगली साधारण और द्रुतगामी बसा में राजस्थान री सीमा ताणी इन दिन यात्रा को वाली महिलावां और बालिकावां ई यात्रा सुविधा रो लाभ उठा सकेली। प्रकार की विकृतियां फैली हैं और उससे संबंधित मैंने पुलिस की और उनकी भूमिकाओं पर चर्चा की और कई नारी सम्मान से संबंधित लोगों को हमने सम्मानित किया। और ये जो प्रयास है ये सदैव एक समाज में अच्छे संदेश देने के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे कार्यक्रमों से समाज में एक अच्छा संदेश जाए। माताओं का सम्मान किया गया जिन्होंने अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर अच्छे मुकाम पर पहुंचाया है, समाज में अच्छा नागरिक बनने की उन्हें आगे बढ़ाया है। आज जिला पुलिस अधीक्षक श्री मनीष त्रिपाठी जी, विप्लव मीना जी और अन्य जिला चूरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम ने लेर छात्र छात्राओं उत्साह रो माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन बार परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों के साथ अभिभावकों और शिक्षकों से भी संवाद करेला। चूरू जिला राजगढ़ शार्दुलपुर राजकीय मोहता उच्च माध्यमिक विद्यालय री प्रधानाचार्य डॉक्टर सुमन जाखड़ बताई कि टाबरा में इन खातिर खासो उत्साह है। उल्लेखजोग है कि डॉक्टर सुमन जाखड़ ने बालिका नामांकन खातिर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करियो जा चुक्यो है। वे स्कूल में 430 छात्रावारी संख्या ने बढ़ार 1500 से 32 कर दी। साथ ही वह सुविधा खातिर करोड़ों रुपया रो जन सहयोग भी जुटाया। फोबिया, भय या इस तरह की अपने दिमाग में नहीं लाएं, सहजता से लें, वो सब कुछ अच्छा होगा। आप सबके लिए एक गोल्डन चांस है, एक सुनहरा अवसर है हमारे देश के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। और विकास की जो एक की है, कुंजी है, शिक्षा है, और उस शिक्षा को जो उद्देश्य है, उसके जो मानदंड हैं, जो परीक्षा के द्वारा निर्धारित होते हैं, उस पर चर्चा होगी। तो आप अधिक से अधिक इस कार्यक्रम से जुड़ें, देखें, सुने और इसमें भाग लें। राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र बीकानेर कानीसू कैमल इको टूरिज्म ने बढ़ावो देव और किसान और ऊंट पालका ने आत्मनिर्भर बनावा खातिर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलायो जा रहा है। केंद्र निदेशक डॉक्टर आर्त बंधु साहू कहा कि एनआरसीसी कानीसू कैमल इको टूरिज्म ने बढ़ावा देवा खातिर ऊंट पालका और काश्तकार ने प्रशिक्षण दियो जा रहा है। कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर आर के सावल कहा कि इनसू ऊंट पालका की आमदनी बेहतर होवेली। तीन दिवसीय कार्यक्रम एससी लोगों और लोगों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम की जा रही है, जो भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत के तहत हम इन लोगों को ऊँट को कैसे सजावट करें, ऊँट का क्लिपिंग करें और उसके बाद ऊँट के द्वारा जो प्रोडक्ट को हमें अनदेखा कर देते हैं, जैसे कि उसका चमड़ा, उसका दांत, उसका बोन्स, ये सभी को लेके हम कैसे प्रोडक्ट बनाएं। जैसे एक मैं ऊँट का क्लिपिंग का बात किया, जिसमें हम ऊँट को सजाने के लिए क्लिपिंग करते हैं, तो ऊन भी हम भेड़ के ऊन के साथ मिला के बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी रा राष्ट्रीय प्रवक्ता और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ री कोशिशों सु जल जीवन मिशन योजना रे तहत जयपुर ग्रामीण री कोटपुतली, शाहपुरा, फुलेरा और विराटनगर में 113 करोड़ 72 लाख रुपया सु बत्ती पेयजल काम मंजूर हुए है। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कहा कि मिशन रो लक्ष्य हर घर में नल सु पानी पोगावारी है।
प्रदेश में पटवारियां पेन डाउन हड़ताल से विद्यार्थी और काश्तकार परेशान हो रहा है। जयपुर जिला बस्सी उपखंड में पटवार संघ कानी सु पेन डाउन हड़ताल करी जा रही है। इनरी वजह से जठे विद्यार्थियों रो जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रही है, वठे ही किसान भी जमाबंदी खातिर परेशान हो रहा है। राज्य सरकार से कुछ मांगे हैं, जैसे कि इनका ग्रेड पे 3600 किया जाना, इनकी वेतन वृद्धि किया जाना, इनका जो वेतन विसंगति है उसको दूर किया जाना। 2018 में राज्य सरकार से उनका समझौता हुआ था, उस समझौते को लागू करना और इनकी वेतन वृद्धि का जो 7, 21 और 28 का है वो फॉर्मूला लागू करने के लिए वर्तमान में पिछले लगभग 2 महीने से समय समय पर पटवारियों द्वारा हड़ताल की जा रही है। निश्चित रूप से इस हड़ताल के कारण से आम जन को कई तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके कई तरह के प्रमाण पत्रों पे जो जांच रिपोर्ट और सत्यापन रिपोर्ट है वो नहीं हो पा रही है। इसके लिए हमने हमारे उच्चाधिकारी को राज्य सरकार को भी अवगत करवा दिया गया है। और धौलपुर जिला सेपऊ थाना क्षेत्र में 5 बदमाशारा रोडवेज बस में चढ़र धौलपुर न्यायालय सु पेश कर वापस जा रहा इनामी बदमाशा ने छुड़ाबारो प्रयास विफल हो गयो है। इन मामला एक बदमाश ने पुलिस गिरफ्तार कर लीनी है। नाम का डकैत है जो वर्तमान में सेवर जेल में है। आज उसको पुलिस गार्ड द्वारा पेशी पर धौलपुर लाया गया था। पेशी कराने के बाद जब रोडवेज की बस से लोग वापस जा रहे थे भरतपुर सेवर जेल में इसको दाखिल करने के लिए, सेवर से सेपऊ से पहले 5 बदमाशान ने गाड़ी को रोका और इसके बाद अंदर दाखिल हुए और पुलिस गार्ड पे मिर्ची फेंक करके इसको छिनाने की कोशिश की। जाब्ते के हथियार भी छीनने की कोशिश की, बस में फायर भी किया, लेकिन बस में जो यात्री थे उन्होंने और वहाँ एक सिविल ड्रेस में RAC का जवान था जो छुट्टी पे जा रहा था, उसने काफ़ी मदद की, तो वो अपने उसमें कृत्य में कामयाब नहीं हो पाए। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ असर रे चलता एक बार फेरू मौसम तंत्र में बदलाव जारी है। फरवरी रा आखिरी में जठे गर्मी तेवर दिखाणो शुरू कर दियो हो, बठे ही मार्च रा पहले सप्ताह में तापमान में आई गिरावट से गुलाबी सर्दी तीखी नजर आ रही है। इनके बीच राजधानी जयपुर में न्यूनतम और अधिकतम तापमान 15.8 और 33.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो, जैसे सबसे कम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तापमान माउंट आबू में रिकॉर्ड करो गयो। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दिल्ली में लगवाया कोविड रो टीको। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, खेल और सिनेमा से जुड़ी हस्तियां भी टीकाकरण में लीनी हिस्सा। स्वदेशी कोरोना टीका पायो गयो 80% प्रभावी। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण जागरूकता ने लेर करया गया कई कार्यक्रम आयोजित। राजस्व कर्मी लगवाया टीका री दूसरी खुराक। राज्य विधानसभा में बजट बहस के दौरान हंगामो। आधा घंटा तणी सदन की कार्यवाही ने करनो पड़ो स्थगित। जयपुर में आज राख्यो गयो 50वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस समारोह। श्रम मंत्री टीकाराम जूली गया माने हर दिन मनानो होवेलो सुरक्षा दिवस रा रूप में। और झुंझुनू में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस साप्ताहिक समारोह आयोजन। नारा नारा खेतरा में उल्लेखनीय काम करवा वाली 20 महिला प्रतिभावान ने करियो गयो सम्मानित। एक साथ ही यो समाचार बुलेटिन ढई समाप्त होवे। नमस्कार।